हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? देखिए, आप लोग का अब इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि अभी जस्ट ही एलआरएमओ का फाइनल रिजल्ट आया है, जो आप लोगों के लिए है। मतलब कि उसका पूरा लिस्ट है। इसमें जिनका जिनका रिजल्ट आया है, उनका जो है नाम यहाँ पे लिस्ट में शो करेगा। नाम नहीं बल्कि रोल नंबर शो करेगा। आपका रोल नंबर लाइन मिथिला यूनिवर्सिटी जो है एलएनएमयू, आज ही जस्ट अभी जो है रिजल्ट आउट हुआ है, जो आप लोग के सामने हम लेके आए हैं। चलिए रिजल्ट देखा जाए। रिजल्ट यानी कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन इन कोर्स वर्क। ये जो रिजल्ट है आपका रोल नंबर वाइज है, और फाइनल सिलेक्शन जिनका जिनका भी इसमें नाम है, उनका कोर्स वर्क में के लिए एडमिशन होगा। यानी कि जिनका जिनका रोल नंबर है, आप यहाँ से डायरेक्टली रोल नंबर चेक कर सकते हैं। जैसे ये कौन सब्जेक्ट होगा, देखिए सब्जेक्ट कॉमर्स का, ये आपका कॉमर्स का रिजल्ट हो गया। कॉमर्स का ये रोल नंबर है। आप यहाँ रोल नंबर वाइज चेक कर सकते हैं। इतना का जो है कॉमर्स में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, इतना स्टूडेंट्स का। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप रोल नंबर यहाँ थोड़ा सा हम इसलिए वेट भी कर ले रहे हैं कि आप अपना रिजल्ट यहाँ से भी डायरेक्ट साइट पे भाई जाकर चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप सेटिस्फाई के लिए यहाँ भी देख लीजिए कि आपका इस साइट से ही डाउनलोड किया गया है, जो कि आप यहाँ से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रोल नंबर वाइज रिजल्ट दिया हुआ है, जो कि अभी ही जस्ट जारी हुआ है। इसलिए आप लोगों के लिए हो सकता है वीडियो कुछ हेल्पफुल हो, इसलिए हमने ये रिजल्ट आप लोग को बता रहा है कि चूंकि अभी जस्ट रिजल्ट जारी हुआ है। जैसे ये मैनेजमेंट का रिजल्ट है, अपना रोल नंबर से आप वहाँ पर मैचिंग करा सकते हैं। मैनेजमेंट सब्जेक्ट का रिजल्ट हो गया। उसके बाद म्यूजिक का रिजल्ट ये हो गया। जो जो म्यूजिक से एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट ये होगा। अपना रोल नंबर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि रोल नंबर के हिसाब से आपका यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है, ठीक है। अब आता है इंग्लिश। जिनका जिनका इंग्लिश है, तो देखिए नेट जेआरएफ वालों को तो कोटा ही रहता है, उनका तो कन्फर्म ही सिलेक्शन रहता है। बट जो भी एग्जाम इस बार दिए हैं, उनका यहाँ पर आप सब्जेक्ट रोल नंबर वाइज आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि कितना आपका रोल नंबर है। यहाँ रोल नंबर वाइज मिला सकते हैं रिजल्ट। रिजल्ट को चेक करिए। और आपका अभी जस्ट रिजल्ट आया है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है लेक्चर, इसलिए हमने लाया है इसलिए आप लोगों के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं हम एग्जामिनेशन जो रिजल्ट है, ये भी इंग्लिश का ही रिजल्ट है, क्योंकि ज़्यादा उसमें सीट था, इसलिए कंटिन्यूएशन है इंग्लिश का। ये आपका रोल नंबर वाइज रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्लो करके रोक करके आप अपना रिजल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किनका इसमें रोल नंबर है। जिनका रोल नंबर इसमें दिया हुआ है वो कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल है। कोर्स वर्क में आपका एडमिशन होगा और 6 मंथ का जो है कोर्स वर्क चलेगा। ये रोल नंबर वाइज रिजल्ट है, आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हिंदी, जिनका भी हिंदी है, हिंदी का रिजल्ट ये हो गया। रोल नंबर वाइज आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कैटेगरीज वाइज रिजल्ट दिया गया है, रोल नंबर वाइज दिया गया है। आप यहाँ पे अपना रोल नंबर मिला करके देखिए। जिनका भी यहाँ पे रोल नंबर अवेलेबल है उनका सिलेक्शन हो चुका है, और आप कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल हैं कि हम आपको कोर्स वर्क अब करना है एलएनएमयू में, ठीक है। और ये कंटिन्यूएशन ऑफ हिंदी जो SC ST कैटेगरी के हैं, WBC हैं, उनका यहाँ पे रिजल्ट है, वो अपना रोल नंबर से चेक कर सकते हैं। अब आते हैं मैथिली। जो मैथिली में है, मैथिली का रिजल्ट यहाँ है, आप रोल नंबर वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जिनका भी इसमें रोल नंबर है वो एलिजिबल है कोर्स वर्क के लिए, यानी कि आपका 6 मंथ का कोर्स वर्क चलेगा। इसमें अपना रोल नंबर चेक करिए। जिनका भी रोल नंबर इसमें अवेलेबल है उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। ये फिलॉसफी हो गया। फिलॉसफी का ये रोल नंबर है, अपना यहाँ पर रोल नंबर देखिए और आप चेक कर सकते हैं किनका सिलेक्शन हुआ है। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल है। अब कोर्स वर्क स्टार्ट होगा। यहाँ संस्कृत का रिजल्ट है। जिनका भी संस्कृत सब्जेक्ट है अपना रोल नंबर यहाँ पे मिला सकते हैं। ये उर्दू का हो गया। जिनका भी उर्दू सब्जेक्ट है, उर्दू से अपना रोल नंबर चेक करिए, और आपका यहाँ रोल नंबर आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोर्स वर्क के लिए हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं बोटनी। जिनका भी बोटनी सब्जेक्ट है, बोटनी वाला का यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है। आप लोग बोटनी सब्जेक्ट से हैं तो यहाँ रोल नंबर मैचिंग कराइए। अगर आपका रोल नंबर मैचिंग कर रहा है, जो कि देख रहे हैं कैटेगरीज वाइज, जो भी कैटेगरीज है कैटेगरी वाइज रिजल्ट को शो अप किया गया है, यानी कि आप यहाँ रोल नंबर चेक करिए। जिनका भी इसमें रोल नंबर अवेलेबल है वो जो है कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल है, अब उनका एडमिशन होगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री का देख लेते हैं। ये आपका केमिस्ट्री का रिजल्ट हो गया। यहाँ पर आप केमिस्ट्री
अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, और जिनका भी यहाँ पे रोल नंबर अवेलेबल है वो कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स का ये रोल नंबर है, जिनका भी मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर है उनका सिलेक्शन हो चुका है और वो कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल है। इस तरह से जितना भी सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर रिजल्ट है। ये फिजिक्स का देख लीजिए, जिनका ये फिजिक्स सब्जेक्ट है यहाँ रोल नंबर से आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और अपना रिजल्ट देख सकते हैं, कोर्स वर्क के लिए आप एलिजिबल हैं। अब आते हैं जूलॉजी, जिनका भी जूलॉजी सब्जेक्ट है, जूलॉजी वाले के रिजल्ट यहाँ पर है। आप लोग रोल नंबर से अपना रोल नंबर देखिए और मिलाइए। अगर आपका इसमें रोल नंबर दिया हुआ है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोर्स वर्क के लिए हो चुका है, यानी कि अब आपका 6 मंथ का कोर्स वर्क चलेगा। इस तरह से अपना आप रोल नंबर मिला सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक्स, जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उनके लिए जो है सो ये रिजल्ट है। अपना आप रिजल्ट यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर दीजिएगा और आपका यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। आप यहाँ पे रोल नंबर मिला सकते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी सारा सब्जेक्ट का रिजल्ट है जो कि आप देख सकते हैं। जो जियोग्राफी, जिनका जियोग्राफी है वो यहाँ पे अपना रोल नंबर देखिए, जिनका भी रिजल्ट ज्योग्राफी से बन रहा है वो कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल है, यानी कि आपका ये सारा कैटेगरीज वाला रिजल्ट दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अपना रिजल्ट चेक करिए यहाँ से। अब होम साइंस, जो भी होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजल्ट है, रोल नंबर है, अपना रोल नंबर यहाँ पर आप मिला सकते हैं। जिनका भी सिलेक्शन होगा वो कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस जो है पॉलिटिकल साइंस है, उनका यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। आप अपने रोल नंबर यहाँ से मिला सकते हैं कि किनका सिलेक्शन हुआ है। जिनका हुआ है वो कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल है। फिर नोटिफिकेशन आएगा कि आपका एडमिशन कब होगा, कोर्स वर्क कब स्टार्ट होगा, वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट अवेलेबल है, आप यहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट साइकोलॉजी का है, आप यहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हैं, मिलाइए। और जहाँ भी आपको दिक्कत हो, देख चूंकि ये रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट है, इसमें तो आपका सिलेक्शन है। जिनका भी सिलेक्शन है कोर्स वर्क के लिए, जिनका नहीं हुआ आप अगले बार के लिए प्रिपरेशन करिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है सो उस साइकोलॉजी का है कंटिन्यूएशन रिजल्ट है। आप यहाँ से इसका कंटिन्यू रिजल्ट अपने रोल नंबर डाल के रोल नंबर से चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं, आपका ये जो है रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, अब आते हैं सोशोलॉजी, यहाँ सोशोलॉजी का रिजल्ट है। जो भी सोशोलॉजी के सब्जेक्ट से हैं उनका यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है, आप लोग रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से हमने अभी जितना भी सब्जेक्ट है लगभग एजुकेशन का नहीं रिजल्ट आया है, जो कि इंटरव्यू लेट होने की वजह से कोई कारण होगा, लेकिन जो भी सब्जेक्ट लगभग सबका रिजल्ट आउट हो चुका है। ये फाइनल रिजल्ट है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट है। ठीक है, सब सारा रिजल्ट अपना रोल नंबर दीजिएगा और आप यहाँ से रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, सारा सब्जेक्ट का रिजल्ट लगभग आ गया है, यानी कि इसके बाद आप क्या है कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल है, यानी कि आपका अब 6 मंथ का कोर्स वर्क चलेगा और कोर्स वर्क के बाद आपका फिर पीएचडी स्टार्ट होगा। चूंकि पीएचडी स्टार्ट तो कोर्स वर्क के दौरान ही हो जाता है, लेकिन आपका 6 मंथ के बाद फिर एक एग्जाम होगा, जो एग्जाम आपका कोर्स वर्क का एग्जाम होगा, फिर आपका गाइड चूज होगा। इस तरह से आपका सारा प्रोसेस चलेगा अभी पीएचडी में। ठीक है, जिनका भी रिजल्ट हुआ है वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन उनको, क्योंकि इसमें जिनका भी रोल नंबर है उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनका रिजल्ट हो चुका है। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आएगा, अब आपका नोटिफिकेशन आएगा, फाइनल नोटिफिकेशन आएगा जो कि एडमिशन का होगा, कोर्स वर्क का होगा। कोर्स वर्क आपका 6 मंथ का होता है, 6 मंथ के बाद फिर आपका एक फाइनल एग्जाम होगा। इस तरह से आपका मतलब कि पीएचडी। अब सवाल ये भी उठता है कि पीएचडी कितने साल का हो। देखिए, आप मिनिमम पीएचडी 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं और मैक्सिमम चाहे तो आप 6 साल में कर सकते हैं। लेकिन आप कंटिन्यूसली अगर वर्क करते हैं पीएचडी पे तो आपका 3 साल में पीएचडी एंड हो सकता है, आप समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट 3 साल का ही रखिए। जिनका भी इसमें सिलेक्शन है वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत धन्यवाद जिनका सिलेक्शन हुआ है। जिनका नहीं हुआ है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार रहें, क्योंकि नवंबर दिसंबर में हो सकता है फिर पैट का एग्जाम हो, तो उनके लिए तैयारी करें। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है वो एडमिशन और कोर्स वर्क के लिए तैयार रहें। अब नया नोटिफिकेशन उनके एडमिशन और कोर्स वर्क के लिए आने वाला है, इसलिए आप लोग को हो सकता है इस लेक्चर से कुछ फायदा मिले। चलिए
थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा।